अब्दुल गफ़ूर हमारी लाहौर की मिल में मुलाजिम था। वो भला का काम चोर सुस्त और धोखेबाज था। वो मुल्क की गुंदम और आटा चोरी करके भी बेच देता था। काम में भी सुस्ती करता था और वो जी भरकर नखट्टू भी था। हमने कई बार उसे निकालने का फ़ैसला किया, लेकिन फिर मैं अपने वालिद की वजह से रुक जाता था। मेरे वालिद की नसीहत की थी कि मेरे बाद किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालना। अब्दुल गफ़ूर मुझे वालिद की तरफ से वर्से में मिला था, चनाचा मैं उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। अब्दुल गफ़ूर को ज़िंदगी में किसी ने ना कभी नमाज पढ़ते देखा था और ना ही कोई नेकी का काम करते। वो दबा कर सिगरेट पीता था और चर्स भी। वो पूरी ज़िंदगी मकरूज़ भी रहा था। हम हर साल अपने एक मुलाजिम को हज पर भिजवाते थे। हम उस मुलाजिम के तयन के लिए कुरानदाजी करते थे। हमने एक साल कुरानदाजी करी, अब्दुल गफ़ूर का नाम निकल आया। हमने उसे हज की पेशकश करी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। चनाचा हमने दूसरे मुलाजिम को भिजवा दिया। अगले साल फिर उसका नाम निकल आया। अब्दुल गफ़ूर ने इस साल भी इनकार कर दिया। हमने दोबारा कुरानदाजी करी, दूसरी बार भी उसका नाम आ गया। हमने तीसरी कुरानदाजी करी, फिर अब्दुल गफ़ूर का नाम आ गया। हमने तर्जुमे के लिए मर्तबान में चौथी मर्तबा अब्दुल गफ़ूर की पर्ची ना डाली और उसकी जगह खाली पर्ची डाल दी। चौथी मर्तबा पर्ची निकाली तो वो खाली निकली। गोया अल्लाह ताला हर सूरत अब्दुल गफ़ूर को हज कराना चाहता था, लेकिन वो नहीं मान रहा था। हमने उस पर बहुत ज़ोर दिया, मगर उसका कहना था तो मुझे तो नमाज भी नहीं आती, मैं हज करके क्या करूँगा। मैंने आखिर में उसके साथ सौदा किया। मैंने उससे कहा, तुम हज पर चले जाओ, मैं तुम्हें पूरे साल की तनख्वाहें इजाफ़ी दे देता हूँ। वो लालच में आ गया। मैंने मौलवी साहब का बंदोबस्त किया। मौलवी साहब ने उसे नमाज और हज का तरीका सिखाया, दुआएं और आयतें याद कराईं। हमने उसे हज पर रवाना कर दिया। अब्दुल गफ़ूर हज पर गया। हज किया, तवाफ़ अलविदा किया, इशा की आखिरी नमाज पढ़ी, सजदे में गया और सजदे ही में इंतकाल कर गया। वो मरने के बाद देर तक सजदे में पड़ा रहा। साथियों में से किसी ने हिलाया तो पता चला अब्दुल गफ़ूर तो इंतकाल कर चुका है। आप अल्लाह के फ़ैसले देखिए। उस रात इमाम काबा का इंतकाल भी हो गया। अगली सुबह इमाम काबे का जनाजा था। अब्दुल गफ़ूर की मैयत भी इमाम काबा के साथ हुज्रे अस्वद के सामने रख दी गई और लाखों हाजियों ने उसका जनाजा पढ़ा। हमें इत्तला दी गई, हमसे नश्र के बारे में पूछा गया। हमने उसकी बेगम से पूछा। बेगम का कहना था, अल्लाह ताला ने अगर उससे खाना काबा बुलाया है तो फिर उसकी तदफीन भी मक्के में कर दी जाए। हमने उसकी तदफीन की इजाज़त दे दी और यूं वो मक्का मुकरमा में दफन कर दिया गया। मैं उसके नसीब पर हैरान रह गया। मैंने उसकी बेगम के पास गया और उससे अब्दुल गफ़ूर की खुशबख्ती की वजह पूछी। बेगम ने एक अजीब बात बताई। उसका कहना था, मेरा खावंद में कोई खूबी नहीं थी, उसने ज़िंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की थी। मैं खुद हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने उसे किस नेकी के सिले में ये दिया। मैं कई दिन सोचती रही, फिर मुझे अचानक उसकी एक अच्छी आदत याद आई। हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत बेवा है। ये जवानी में बेवा हो गई थी। मोहल्ले के तमाम लोफर उस पर बुरी नज़र डालते थे। उसकी 2 छोटी बेटियां थीं। मकान को उसके मरहूम खावंद दे गया था। घर के अखराजात उसके देवर ने उठा लिए थे, लेकिन महंगाई में उसका गुजारा नहीं होता था। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। वो इसके लिए दूसरों के घरों में काम करने जाती थी, लेकिन वो जहाँ जाती थी लोग वहाँ उसकी इज्जत पर हाथ डाल देते थे।
चनाचा वो काम छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी। मेरे खावंद को पता चला तो वो उसकी ढाल बन गया। उसने उसे अपनी बहन बना लिया। उसने अपनी मुंह बोली बहन को घर बिठा दिया और उसकी दोनों बेटियों को स्कूल दाखिल करा दिया। वो कर्जे लेकर लोगों से आपकी फैक्ट्री से चोरी करके उन यतीम बच्चियों को तालीम दिलाता था। वो हफ्ता 10 दिन बाद अपनी मुंह बोली बहन के घर राशन भी देकर आता था, लेकिन उसने राशन देते वक्त या बच्चियों की यूनिफॉर्म, किताबें और फीसें देते हुए कभी इसके घर की दहलीज पार नहीं की थी। ये वो तमाम चीज़ें एक बड़ी सी टोकरी में रखता था और टोकरी बेवा की दहलीज पे रखता था। दरवाजे पर दस्तक देखता था और कहता था मरियम बहन, मैंने सामान बाहर रख दिया है, आप उठा लें। और मरियम वो सामान उठाते वक्त हमेशा कहती थी जा मेरे भाई, अल्लाह ताला तुम्हारी खात्मा ईमान पर करेगा। हमें ये दुआ बहुत अजीब लगती थी, लेकिन हम चुप रहते थे। हमने उसे पिछले साल भी हज पर भिजवाने की कोशिश करी, लेकिन उसने ये सोचकर इनकार कर दिया कि वो अगर सऊदी अरब चला गया तो मरियम बहन खुद को बेआसरा समझेगी। वो इस बार भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने उसे पूरे साल की इजाफी तनख्वाह दे दी। अब्दुल गफूर ने वो सारी रकम मरियम बहन को दे दी। वो हज पर चला गया। उसका वक्त पूरा हो चुका था। चनाचा अल्लाह ताला ने उसे ज़बरदस्ती मक्का बुलवाया। मरियम बहन की दुआ कबूल हुई और मेरे खावंद ईमान की अजीम हालत में अल्लाह ताला के पास चला गया। आप हैरान होंगे कि मरियम बहन ने जब ये खबर सुनी तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। वो रुके, चंद लम्हे सांस लिए और फिर गोया हुए मैं ये दास्तान सुनकर सख्ते में आ गया हूँ। मैं उसके बाद मरियम बहन के घर गया और मैंने अब्दुल गफूर की तरह उस ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उठा ली। मैं उस दिन से मरियम बहन, अब्दुल गफूर की बेगम और अपने तमाम दोस्तों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर दे। मैं ख़ुद भी दिन में सैकड़ों मरतबा ईमान पर ख़ात्मे की दुआ करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी हज नहीं किया। मैं 50 साल अब्दुल गफूर की तरह बुलावे का इंतज़ार करता रहा। अल्लाह ताला ने बिला आखिर मेरी भी सुन ली। चनाचा मुझे भी अब्दुल गफूर की तरह ज़बरदस्ती तलब किया जा रहा है। मैं जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत देगा। वो रुके, खुशी के आंसू पहुँचे, मुझे सीने से लगाया और अपने बेडरूम में चले गए। मैं देर तक उनके ड्राइंग रूम में हैरान और परेशान बैठा रहा। वो चंद दिन बाद हज पर तशरीफ़ ले गए। हज किया, मदीना मनव्वरा तशरीफ़ ले गए, इशा की नमाज के लिए मस्जिद नबवी गए, सजदे में गए। अल्लाह ताला ने उन्हें बुला लिया। वो जन्नतुल बकी में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की कुर्बत में दफन हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर दी।